गुड मॉर्निंग, राधे राधे। मैथ सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सब अच्छे होंगे, आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी, नोट्स भी आप लोग प्रॉपर बना रहे होंगे। आपके टॉपिक था कल अपन ने पिछली क्लास में अपन ने टॉपिक पढ़ा था ज्यामिति, उसके अंदर रेखा और कोण चल रहा था। रेखा और कोण में हमने रेखाएं पढ़ ली थी। कोण के अंदर भी हमने एक पार्ट तो देख लिया था, जो पहला था मान के आधार पर। मान के आधार पर ये हमने देख लिया था। इसके अंदर एक था न्यून कोण, न्यून कोण था। सेकंड था समकोण, थर्ड था अधिक कोण, फोर्थ था ऋजु कोण, फिफ्थ था बृहद कोण और सिक्स्थ था परिपूर्ण कोण। ये हमने देख लिए थे। आज हम देखेंगे स्थिति के आधार पर। सेकंड है स्थिति के आधार पर। इसके अंदर जो कोण है वो आते हैं। पहला सम्मुख कोण, सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुखी कोण, शीर्षाभिमुखी कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल, वर्टिकल अपोजिट एंगल। सेकंड है इसके अंदर एकांतर कोण, यानी कि अल्टरनेट कोण एंगल, अल्टरनेट एंगल। इसका भी फर्स्ट टाइप है अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण, यानी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेकंड है बाह्य एकांतर कोण, ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। इसी में नंबर थर्ड है एकांतर कोण के बाद नंबर थर्ड है संगत कोण, जिसे बोलते हैं कोरेस्पोंडिंग एंगल। फिर नंबर फोर्थ है अलग से अंतः कोण और नंबर 5 बाह्य कोण, नंबर 6 रैखिक कोण। ये एंगल देखेंगे हम स्थिति के आधार पर। पहला है सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुखी कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। फिर एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल। इसके भी दो टाइप है, पहला है अंतः कोण और एकांतर कोण, दूसरा है बाह्य एकांतर कोण। फिर थर्ड टाइप है संगत कोण, फोर्थ टाइप है अंतः कोण, बाह्य कोण और रैखिक कोण। इस टाइप से है। तो इसके अंदर हम पहला देखते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल। दो लाइन पैरेलल होंगी, ये P है, ये Q, ये R और ये S।
ये मान लिया एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। ये दो लाइन पैरेलल है, समांतर है, ये ट्रांसवर्स लाइन है, ट्रांसवर्स लाइन है। अब इसके अंदर सबसे पहले सम्मुख कोण देखेंगे। सम्मुख को जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं हमेशा, यानी कि पहला जो एंगल है सम्मुख कोण, सम्मुख कोण, उसके अंदर युग्म है वो क्या होता है, बराबर होता है, बराबर होते हैं। जैसे एंगल सम्मुख का मतलब आमने सामने, तो इसमें देखो एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 4 के, एंगल 2 इक्वल है किसके, एंगल 3 के, एंगल 5 इक्वल है एंगल 8 के, और एंगल 6 इक्वल है एंगल 7 के। इस टाइप से मतलब आमने सामने वाले कोण है शीर्षाभिमुखी सम्मुख कोण, वर्टिकल अपोजिट एंगल। ये एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इनका युग्म क्या होता है, बराबर होता है। देखो सम्मुख कोण की यही डेफिनेशन की आमने सामने के जो एंगल है वो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। नेक्स्ट इसी के अंदर हम देखेंगे अब एकांतर कोण। एकांतर कोण इस टाइप से होते हैं, जैसे पहला ये और ये 8 ये है एकांतर, ऐसे ही ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी क्या है, एकांतर है। तो एकांतर के अंदर, एकांतर कोण के अंदर होगा, जैसे पहले अंतः एकांतर कोण देखेंगे हम, अंतः एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण इस टाइप से एक लाइन होती है। अब ये वाला एंगल और ये एंगल ये तो बाह्य है, इन दोनों लाइनों से बाहर है। जैसे ये कितना है 1 और ये कितना है 8, तो एंगल अंतः है, ये तो बाह्य हो गए। अब अंतः देखना हमें एंगल 3 और इस लाइन के इस साइड एंगल 3 और इस साइड कितना है एंगल 6, तो एंगल 3 इक्वल है किसके, एंगल 6 के। फिर ऐसे ही एंगल 4 इक्वल है किसके, एंगल 5 के, एंगल 4 इक्वल है एंगल 5 के। ये दोनों क्या होंगे, अंतः एकांतर कोण है। ऐसे ही लाइन के बाहर, इन दोनों लाइनों के बाहर और अपोजिट साइड के जो एंगल है वो होंगे बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण। जैसे एंगल 1 इक्वल है किसके, एंगल 8 के, और फिर एंगल 2 इक्वल है किसके, एंगल 7 के, एंगल 2 इक्वल है किसके, एंगल 7 के। इस टाइप से होंगे। नेक्स्ट इसके अंदर ये सेकंड था। फिर आता है संगत कोण। संगत कोण के अंदर, संगत कोण, संगत कोण का मतलब है इस साइड, मतलब जिनकी पोजीशन सेम हो, इस ट्रांसवर्स लाइन के इस साइड ऊपर वाला एंगल 2 और ऊपर वाला एंगल 6, एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा। इस लाइन के जस्ट नीचे ये है और एक ही साइड में दोनों, तो एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। इस साइड में एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 5 के, और एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के। यानी कि संगत कोण का मतलब होता है लाइन के ऊपर वाला, इस लाइन के ऊपर वाला, और एक ही साइड में लाइन के नीचे वाला और लाइन के नीचे वाला, और एक ही साइड में, वो क्या हो जाएंगे, संगत कोण हो जाएंगे। मतलब उनकी पोजीशन एक जैसी हो जाएगी, एक दूसरे के अकॉर्डिंग हो गए। इस टाइप से होगा। फिर अब आता है, ये 3 नंबर था। फिर 4 नंबर था अंतः कोण। अंतः कोण, अंतः एकांतर कोण अलग होता है और अंतः कोण अलग होता है। अंतः एकांतर कोण में क्या होता है, जो युग्म होता है वो बराबर होता है, युग्म क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन इसके अंदर जो युग्म है वो 180 डिग्री के बराबर होगा। जैसे अंतः एकांतर कोण, अंतः कोण ओनली एंगल 3 और एंगल 5, अंतः मतलब अंदर की साइड और एक ही साइड वाला एंगल, एंगल 3 और एंगल 5 अंदर की साइड है, इन दोनों का एड 180 डिग्री के इक्वल होगा। ऐसे ही अंतः एंगल 4 और एंगल 6, एंगल 4 प्लस एंगल 6 किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के इक्वल होगा। यानी कि अंतः कोण का मतलब होता है, अंतः एकांतर अलग होते हैं, अंतः एकांतर जो कोण होते हैं वो तो बराबर होते हैं युग्म, और अंतः कोण होते हैं उनका ऐड क्या होता है, इक्वल होता है। एक ही साइड के 3 और 5 दोनों एक ही साइड है और दोनों क्या है, अंदर है, तो अंतः कोण हो गया। फिर नंबर 5 है बाह्य कोण, नंबर 5 है बाह्य कोण। इस टाइप से बाह्य कोण के अंदर क्या होगा कि
बाहर की साइड के और एक ही साइड के एंगल, इसके अंदर भी युग्म का ऐड कितना होता है 180 डिग्री, यानी कि एंगल 1 और एंगल 7, एंगल 1 प्लस एंगल 7 का ऐड 180 डिग्री होगा। ऐसे इधर की साइड एंगल 2 प्लस एंगल 8 इक्वल होगा कितना 180 डिग्री के इक्वल होगा। तो ये हो गए बाह्य कोण। अब बात आती है रेखिक की। रेखिक के लिए अपन देखते हैं नंबर 6 है रेखिक। रेखिक कोण होते हैं एक ही रेखा के ऊपर बन रहे हैं, इनका भी ऐड है, युग्म है जो रेखिक कोणों का वो 180 डिग्री होता है। इसके अंदर पेयर बनने चाहिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 होगा, एक रेखा के ऊपर होने चाहिए। ऐसे ये इधर वाले भी हैं, तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 भी कितना है 180 डिग्री है। फिर एंगल 3 और एंगल 4 भी कितना है 180 डिग्री है, और एंगल 2 प्लस एंगल 4 कितना होगा 180 डिग्री होगा। ऐसे ही नीचे वाले में ये एंगल 5 प्लस एंगल 6 180 डिग्री, एंगल 5 प्लस एंगल 7 180 डिग्री, एंगल 7 प्लस एंगल 8 180 डिग्री, और एंगल 6 प्लस एंगल 8 180 डिग्री होगा। मतलब लीनियर पेयर, यानी कि युग्म एक रेखा के ऊपर की साइड, नीचे की साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, जितने एंगल बन रहे हैं ये 180 डिग्री के इक्वल होगा। ये होगा रेखिक कोण। अब इसे हम एग्जांपल से समझ लेते हैं। देखो ये दो लाइन है, पैरेलल है, ये P है, ये Q है, ये है T। ये एंगल दिया है इसने X, और ये एंगल दिया है इसने 45 डिग्री। फिर ये दो एंगल दिया है, अब ये X है, ये Y है, ये Z है, और ये वाला मान लिया P है, ये Q है, ये R है, और ये S है। इस टाइप से अब एक वैल्यू से हम सारे निकाल सकते हैं। देखो ये तो एंगल R प्लस 45 डिग्री किसके इक्वल होगा 180 के, क्यों? क्योंकि लीनियर पेयर है। नेक्स्ट तो एंगल R कितना आएगा 180। यार टाइम ही नहीं मिला मेरे को, कपड़ों में ये 1 बज गई, ये है बात। प्लस 45, तो एंगल R इक्वल होगा 531 135 के इक्वल होगा। अब ये कितना आया 135 डिग्री, ये 135 है, इसका मतलब एंगल R इक्वल है किसके एंगल Q के। Q वर्टिकल अपोजिट एंगल है, वर्टिकल अपोजिट है, आमने सामने के एंगल, तो एंगल Q की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 135। फिर दूसरी बात, तो इसका मतलब एंगल Q कितना होगा 135। अब P और 45 डिग्री आमने सामने है, तो एंगल P भी इक्वल होगा किसके 45 डिग्री के। तो इसका मतलब ये आया 135 डिग्री, ये आया 45 डिग्री। अब इसके अंदर देखते हैं, देखो माइनस। नेक्स्ट जैसे ये एंगल क्या, ये एंगल और ये एंगल, या तो इन दोनों को देख लो, ये क्या होंगे अंतः कोण, इनका योग होगा 180 डिग्री, यानी कि एंगल S प्लस 45 है वो कितना होगा 180 डिग्री। तो एंगल S कितना आएगा 180 माइनस 45 कितना आएगा 135 डिग्री। तो इसका मतलब S कितना है 135 डिग्री। अब इससे सारे निकाल सकते हैं, ये 135 है तो ये भी कितना होगा 135 डिग्री। ये 130, ये दोनों लीनियर पेयर हैं, 180 होता है लीनियर पेयर का, तो यानी कि x प्लस वाई कितना होगा 180, x की वैल्यू 135 है तो ये कितना आएगा 45, तो ये भी कितना आएगा 45। इस टाइप से हम एक अगर दे रखा है तो उससे हम बाकी के सारे निकाल सकते हैं। ये स्थिति और पोजीशन के अकॉर्डिंग था। पहला था आपका सम्मुख कोण या शीर्षाभिमुखी कोण, यानी कि आमने सामने के जो कोण होते हैं वो शीर्षाभिमुखी वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं। फिर होता है एकांतर कोण। एकांतर दो टाइप के होते हैं, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। अंतः एकांतर का मतलब होता है इन दोनों लाइनों के अंदर, अंतः का मतलब एकांतर मतलब अपोजिट साइड में, तो Z और ये 45, इस टाइप से अंतः एकांतर कोण बने। मतलब ये Z की सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन बनेगी इस टाइप से। तो ये वाला एंगल और ये एंगल दोनों क्या होंगे बराबर, और ये क्या है अंतः है क्योंकि अंदर की साइड है।
फिर बात आती है बाह्य एकांतर कोण। बाह्य का मतलब बाहर की साइड और अपोजिट एंगल, मतलब दोनों लाइनों के बाहर होंगे और क्या होंगे, अपोजिट साइड, तो वो क्या हो जाएंगे, बाह्य एकांतर कोण। फिर आता है संगत कोण। संगत मतलब एक जैसी स्थिति वाले, मतलब इसके भी ऊपर वाले और इसके भी ऊपर और एक ही साइड के ऊपर की साइड वाले क्या होते हैं, इक्वल, और एक ही साइड के नीचे की साइड वाले क्या होते हैं, इक्वल, इस टाइप से। फिर आता है अकेला सिंगल अंतःकोण। अंतःकोण मतलब लाइन के अंदर वाले कोण और एक ही साइड वाले, क्योंकि अपोजिट साइड वाले तो इक्वल हो जाते हैं, लेकिन एक ही साइड वाले और अंदर वाले जो कोण है उनका योग 180 डिग्री होता है। एक ही साइड बाह्य कोण, एक ही साइड वाले और बाहर वाले कोण है जो उनका योग भी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। फिर आती है लीनियर पेयर यानी कि रेखी कोण। एक रेखा के ऊपर बनने वाला जो टोटल योग होता है वो कितना होता है, लीनियर पेयर यानी कि 180 डिग्री होता है। इस टाइप से क्वेश्चन है। आई होप आपको समझ आया होगा। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अपन जो स्थिति के आधार पर जो भी एंगल देखे मान के आधार पर है उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। कुछ थ्योरी और बच गई है वो थ्योरी करेंगे, बाकी कोण अपने हो चुके हैं। तो आप प्रॉपर नोट्स बनाते रहिए। आप नोट्स बनाएंगे तभी आप वापस उठा के उनको देख पाएंगे, आपको समझ आएगा। और आगे अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए मैथ सक्सेस क्लासेस के साथ बने रहिए, सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।